हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो जिला है हमारा, वो जिला कौन सा है? कुरुक्षेत्र जिला हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का सेशन है वो इस फॉर्मेट में रहने वाला है। कहने का मतलब आज आपको मेरा फेस विजिबल नहीं होगा और आज मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस इसकी वजह ये है कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा कि आपकी कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो पाए और आपको रेगुलर जो है ना वो पढ़ा पाऊँ मैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। आपको जैसे हर रोज़ लिख लिख के पढ़ाता हूँ बस वैसे ही पढ़ाऊँगा। बस फ़र्क ये है कि फेस नहीं दिखाई देगा और कोई पीपीटी से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। वैसे ही जैसे आप लोगों को ऑफलाइन क्लास का मज़ा आता है वैसे वैसे ही आपकी ये क्लास होने वाली है। हाँ, बस फ़र्क ये रहेगा कि आप लोगों को नोट्स अच्छे से बनाने हैं, ये याद रखना है। कोई गड़बड़ नहीं करनी है, चीज़ों को याद अच्छे से करना है। और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप लोगों को अगर प्रॉपर बैच चाहिए इसका, तो 21 तारीख से आपका स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे प्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है। उसको ले लीजिएगा, हरियाणा जीके का। और केवीएस से रिलेटेड अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे उसका भी बैच अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं। तो आइए बिना बातें करते हुए आज का सेशन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र जिला, जो आपको मैप में भी दिख रहा होगा। हर रोज़ की तरह सबसे पहली बात हमारे पास में है कि इस ज़िले की स्थिति क्या होगी, इस ज़िले की लोकेशन है ना वो क्या होगी। तो इस ज़िले की स्थिति जो है ना, ये थोड़ा सा आपको उत्तर दिशा में दिख रहा होगा ऊपर वाली साइड। तो ये इसकी स्थिति जो है ना उत्तर में है और हल्का सा टिल्टेड जो है ना ये उत्तर पूर्व में भी है। तो ये उत्तर या उत्तर पूर्व में जो है ना इसकी स्थिति है। फिर दूसरी बात हमारे पास यही आती है कि ये ज़िला नाहसर ये बना कब था, मतलब इसकी फॉर्मेशन जो है ना वो कब हुई थी। तो इस ज़िले की फॉर्मेशन हुई थी आपकी 23 जनवरी को, ठीक है ना, 23 जनवरी को। और 23 जनवरी कौन से साल में सर? 1973 के अंदर जो है ना ये वाला ज़िला बना था। 1973 के अंदर ये ज़िला बना था। सर ये ज़िला किस ज़िले से अलग होकर बना था? तो ये ज़िला बनाया गया था करनाल से अलग होकर बनाया गया था, ठीक है ना। और ये हरियाणा का 10वें ज़िले के रूप में बना था, 10वां ज़िला था ये। 23 जनवरी आपको शायद याद होगा, एक तारीख और इम्पॉर्टेंट के रूप में है ये, क्योंकि 23 जनवरी को मनाया जाता है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ना वो जयंती मनाई जाती है। और उसका नाम इस बार से तो बदलकर पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने लग गए हैं हम लोग, ठीक है। फिर अगली बात आती है कुरुक्षेत्र जिला जो है ना इसका एरिया कितना है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इस जिले का क्षेत्रफल जो है ना वो है 1530 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, 1530 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर अगली बात ये आती है हमारे पास में कि इस जिले की सर जनसंख्या भी बता दो कितनी है। तो इसकी जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन 2011 के अनुसार जो है ना वो कितनी है? तो वो है 10 लाख से कम है। एग्जैक्ट तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर 10 लाख से कम जो है ना आप लोग ये आंकड़ा याद कर लीजिएगा। फिर हमारे पास में बात वही जो हमने बाकी ज़िलों के अंदर पढ़ी थी, क्या तहसील देखनी है कि इसकी तहसील जो है ना वो कौन सी है। तो इस ज़िले के तहसील एक तो है आपकी थानेसर है। वैसे भी आप लोगों को ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रहा होगा कि थानेसर। दूसरा आप लोगों को याद रखना है कौन सा? दूसरा आपको याद रखना है पेहोवा, ठीक है। और तीसरा जो आपको याद रखना है वो है शाहाबाद। शाहाबाद आगे मैं आप लोगों को ना विधानसभा सीट पढ़ाऊंगा, उसमें रिजर्व सीट पढ़ाऊंगा ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि ये हॉकी का गढ़ कहलाता है अपने आप में, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग मानते हैं। अच्छा, तहसील अगर हमने पढ़ ली है तो फिर अगली बात हमारे पास में आएगी कि इसकी उप तहसील की, ठीक है ना। उप तहसील, सब तहसील के बारे में हम बात करेंगे। उप तहसील, तो उप तहसील जो है ना इस ज़िले के अंदर वो एक तो है लाडवा, ठीक है ना। लाडवा फल केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। उप फल केंद्र अगर हरियाणा में पूछ ले कहाँ पे है तो ये लाडवा के अंदर ही है। एक जगह जो है ना इसका नाम क्या है? इस्माइलाबाद। इस्माइलाबाद, इस्माइलाबाद जो है ना ये भी यहाँ की उप तहसील है। और तीसरी आप लोगों को याद रखनी है क्या है? बबेन, ठीक है ना। थोड़ी सी इस डिजिटाइज़र पे जो है ना राइटिंग तो टेढ़ी मेढ़ी है ही है, पर कोई बात नहीं, आपको कंटेंट से मतलब है, आप कंटेंट अच्छे से जो है ना नोट करते रहना। इस पर प्रॉपर थोड़ा सा लिखा सा नहीं जाता है। खैर, तो ये हुआ आपका। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इस ज़िले के अंदर विधानसभा कौन सी है, ठीक है ना। विधानसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला विधानसभा। तो इस ज़िले के अंदर विधानसभा क्षेत्रों के अंदर सब 4 टोटल क्षेत्र हैं आपके। सबसे पहले वाला जो आपको याद रखना है वो है थानेसर। थानेसर, थानेसर विधानसभा क्षेत्र। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा सर? शाहाबाद याद रखना है आपको, ठीक है ना, शाहाबाद है। और तीसरा जो आपको याद रखना है वो कौन सा है? पेहोवा, ठीक है ना, पेहोवा। और चौथा जो आपको याद रखना है बेटा वो याद रखना है लाडवा, ठीक
ठीक है ना, ये 4 विधानसभा क्षेत्र है। अगर मैं थानेसर की बात करता हूँ तो यहाँ से विधायक है कौन, तो यहाँ से विधायक जो है ना, इनका नाम है सुभाष सुधा, ठीक है ना, सुभाष सुधा जो है यहाँ के विधायक हैं। शाहाबाद के जो विधायक हैं इनका नाम है रामकरण, ठीक है, रामकरण। और ये बात याद रखना, मैंने आपको अभी बताई थी, ये सीट रिजर्व है, यानी कि ये सीट जो है ना वो आरक्षित सीटों के अंदर आती है, तो करके थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये। पेहोवा की बात करते हैं तो ये तो आप लोगों को ज़रूर याद रख लेना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ से हैं सरदार संदीप सिंह जी, और सरदार संदीप सिंह जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये हरियाणा के अंदर वर्तमान में राज्य खेल मंत्री का पद संभाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉकी खिलाड़ी है। एक सूरमा मूवी भी आपने देखी होगी, हो सकता है, सूरमा 1 और सूरमा 2, जिसमें दलजीत दोसांझ जी ने इनका कैरेक्टर प्ले किया है, वो इन्हीं के जीवन पे ही बनी हुई है। अगर मैं लाडवा की बात करता हूं तो लाडवा से जो है ना वो कौन है, लाडवा से है मेवा सिंह, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखनी है। तो हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी, कुरुक्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना आपके पास में पढ़ने वाली वो ये कि ये ज़िला आपका, इसकी स्थिति क्या है। तो इस ज़िले की स्थिति जो है ना वो क्या है, उत्तर पूर्व के अंदर इसकी स्थिति है। ये कब बना था, तो ये 23 जनवरी 1973 को जो है ना ये बना था। करनाल से अलग होकर बना था, 10वां जिले के रूप में आया था ये। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 1530 स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखना। इसका जनसंख्या कितना है, 10 लाख से कम है। तहसील कौन कौन सी है, थानेसर है, पेहुआ है और शाहाबाद इसकी तहसील है। उप तहसीलों की बात करते हो तो लाडवा, इस्माइलाबाद और बबेन है। और विधानसभा क्षेत्र ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक है थानेसर, एक है शाहाबाद, एक है पेहुआ, एक है लाडवा। तो शाहाबाद जो है ना आपका ये एक आरक्षित क्षेत्र है। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। ये बात याद रखिएगा, मतलब आप लोगों ने विधानसभा क्षेत्र में कुरुक्षेत्र तो कहीं देखा ही नहीं है। तो ये हरियाणा का एकमात्र जिला है कुरुक्षेत्र, जिसके नाम पे कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो आप लिख लेना ये कॉपी पे, जिले के नाम पर, जिले के नाम पर विधानसभा क्षेत्र नहीं है, विधानसभा क्षेत्र नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। जिले के नाम पे कोई विधानसभा क्षेत्र जो है ना आपका वो नहीं है, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात आप कॉपी पे आप हेडिंग बनाइएगा, क्या, उद्योग के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, उद्योग। तो इस जिले के अंदर जो उद्योग हैं हमारे पास में, यानी कि इंडस्ट्री है ना, वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम आपका क्या है, शाहाबाद, ठीक है। ये शाहाबाद शुगर मिल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस। और ये क्यों फेमस है एक्चुअली, क्योंकि ये एशिया जो है ना, सॉरी, एशिया की सबसे बड़ी, जो आपको मैंने बता दी थी कल, सरस्वती शुगर मिल है। और शाहाबाद शुगर मिल जो है ना ये फेमस इसलिए क्योंकि इसको थोड़े समय पहले हरियाणा के अंदर जो है ना टॉप 3 में इसका नाम शामिल किया गया था। कैथल और करनाल के बाद में जो है ना इसी शुगर मिल का नाम आया था। और दूसरा जो इंडस्ट्री फेमस है यहाँ की, उसका नाम है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी, दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जो अनाज मंडी है ना, ये है कहाँ पे, ये है लाडवा के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, सर दूसरी है तो पहली कहाँ पे होगी, पहली है चीन के अंदर, ठीक है ना। पहली सबसे बड़ी जो मंडी है ना वो चाइना के अंदर है, और दूसरी जो है ना आपको अभी बता ही दिया मैंने कहाँ पे है, ये लाडवा के अंदर है। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा है, तो इसको सुपर इंपॉर्टेंट मान के आप लोग जरूर याद कर लेना, ठीक है। चलिए उद्योग धंधों की तो बात हमारी हुई, उसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। एजुकेशन यानी कि शिक्षा से रिलेटेड बात करते हैं इस जिले के अंदर, शिक्षा से संबंधित। तो सबसे पहली बात आपकी शिक्षा से रिलेटेड है तो वो कौन सी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना, KUK जिसको आप लोग पढ़ा करते हो। इस यूनिवर्सिटी को आप लोग एक तो पहली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हो, तो आप ये लिख लीजिएगा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ये हरियाणा की जो है ना वो पहली यूनिवर्सिटी है। अच्छा, दूसरी बात है, इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है ना वो कब हुई थी, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना, तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुई थी ना वो हुई थी UGC, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका एक्ट था, कौन सा एक्ट था, 1956 का एक्ट था, और इसी के तहत जो है ना इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना हुई है 11 जनवरी 1957 को,
ठीक है ना। तो अब आपका वो पेपर पे डिपेंड करता है, कई बार ना ये 1957 ऑप्शन में नहीं होता, बहुत बार ऐसा देखा गया, तो 56 आंसर लगाना होता है क्योंकि एक्ट ये था आपका, लेकिन एक्चुअल तारीख जो थी ना वो थी 11 जनवरी 1957 इसकी तारीख थी। अच्छा सर, इसका उद्घाटन किया किसने था उस टाइम पे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति ने इसका जो है ना उद्घाटन किया था। भारत के पहले राष्ट्रपति, और भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्हें उद्घाटन किया था इनका नाम आप लोगों को अच्छे से पता है, क्या है? डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद जो है ना, ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी शुरुआत कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा, मतलब किस विभाग के द्वारा की गई है, विभाग कौन सा था शुरू करने वाला, विभाग शुरुआत करने वाला, विभाग शुरुआत करने वाला, तो इसका नाम है संस्कृत विभाग। ठीक है, संस्कृत विभाग जो है ना इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। संस्कृत विभाग ने जो है ना इसकी शुरुआत की है, तो ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा। आज वर्तमान में जो है ना इसको ए ग्रेड मिला हुआ है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। वर्तमान में जो है ना इसी यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिला हुआ है, A+ ग्रेड इस यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है आज के टाइम में। और इस यूनिवर्सिटी के एक बात और है, इसके वीसी का नाम क्या है, ठीक है ना, तो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम है SN सचदेवा। करंट में ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को सारी याद रखनी है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ये हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट एक्ट के तहत, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के तहत 1956 11 जनवरी 1957 को इसकी स्थापना जो है ना, ये इसका उद्घाटन किया किसने है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। इसका विभाग कौन सा था? तो संस्कृत विभाग की तरफ से इसे स्टार्ट किया गया। आज इसको A+ ग्रेड मिला हुआ है और इसके VC का नाम SN सचदेवा है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो आपको ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा इस ज़िले के अंदर और आप लोगों को अगर कुछ याद रखना है शिक्षा से संबंधित दूसरी बात है, तो आपको याद रखना है श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है ना। ये इसकी स्थापना बेसिकली एक्ट 2017 के तहत जो है ना हुई है 2018 में। हालांकि ये अभी बन ही रहा है, कंप्लीट तो खैर हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इसका कुछ एक डिपार्टमेंट है वो काम कर भी रहा है अभी। वैसे तो VC इसके जो है ना बलदेव कुमार है, बलदेव कुमार जो है ना इसके VC है। और आने वाले टाइम में जो है ना ये और इसका जो है ना एक्सटेंशन भी की घोषणा की गई थी। ये 100 करोड़ में 500 एकड़ के अंदर जो है ना इसका एरिया में इसको फैलाया जाएगा। इसके बाद में तीसरा जो आपको याद रखना है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आप लोग NIT के नाम से भी जानते हो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हरियाणा का एकमात्र NIT है ये, हरियाणा की एकमात्र NIT, ये हरियाणा की एकमात्र NIT है, याद करना इसको आप लोग। वैसे इसकी स्थापना हुई थी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी 1963 के अंदर। लेकिन ये NIT का दर्जा जो है ना इसको ये कब मिला था? तो इसको NIT का दर्जा जो है ना वो मिला था इसको साल 2008 के अंदर, साल 2008 में जो है इसको NIT का दर्जा मिला था। तो ये थोड़ा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हरियाणा की एकमात्र NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को आप लोग कह रहे हो। इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसकी 1963 के अंदर स्थापना हुई थी, हरियाणा की एकमात्र NIT है। और इसको जो NIT का दर्जा दिया गया था साल 2008 के अंदर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में 3 तो हो गए आपके। चौथा आपको अगली हेडिंग बनानी है कुरुक्षेत्र गुरुकुल। ठीक है, कुरुक्षेत्र गुरुकुल की अगर आप बात कर रहे हो तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक है ना वो कौन है, स्थापना करने वाले कौन है इसके? तो इसके संस्थापक का नाम है स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज,
स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, ठीक है। और आज के टाइम में इसके संरक्षक कौन है? तो आज के टाइम में इसके संरक्षक जो है ना, उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और ये नाम आप लोगों ने हो सकता है थोड़ा थोड़ा सुना सुना हो, क्योंकि ये गुजरात के राज्यपाल हैं, ठीक है। गुजरात के राज्यपाल है, गुजरात के गवर्नर है। और ये हरियाणा के पानीपत से ही है, याद रखना आप लोग, ठीक है। हरियाणा के पानीपत से हैं। गुजरात के राज्यपाल है। इन्होंने रिसेंटली गुजरात के अंदर भूपेंद्र भाई पटेल को शपथ भी दिलवाई है मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर आप एक जवाहर नवोदय विद्यालय भी याद रखिएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना कुरुक्षेत्र का है, उसका नाम है निवारसी गांव के अंदर है ये। देखो कंटेंट में डियर कोई कमी नहीं होगी, आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से आपको सारी चीज़ें जो है ना वो बताई जा रही है। बशर्ते आप लोग बड़े दिल लगा के इनको पढ़ते हैं तो आपको सेम चीज़ें एग्ज़ाम में मिलने के बड़े ही चांसेस है, क्योंकि आपका कुछ चीज़ें छोड़ेंगे ही नहीं, हर चीज़ अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको हो सकता है थोड़ा सा ग्लैमर की ज़रूरत हो, थोड़ा सा मिर्च मसाले की ज़रूरत हो, वो इस चैनल पे थोड़ा सा कम ही दिया जाता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही शांत स्वभाव की क्लास है। कॉपी पेन पास में लेके बैठे होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, और फिर बाद में इनको लाइब्रेरी में या वैसे खाली टाइम में बैठ के याद भी कर लेंगे वो। हाँ, जिनको मिर्च मसाला चाहिए, हो हल्लड़ चाहिए, वो तो खैर यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, आएगा और चला जाएगा, कुछ ऐसा ही करेगा वो। खैर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ आप लोग जो है ना अपने लेवल पे इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर देना, ठीक है ना। और सभी को मेरी साइड से खैर राधे राधे तो है ही है। आइए खैर अगली बात पे फोकस करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। शिक्षा की बातें तो आपको इतनी ही याद रखनी है, ठीक है। अब आपको बात याद करनी है किसकी? मंदिरों की बात याद करनी है कि इसी ज़िले के जो इम्पॉर्टेंट मंदिर है ना वो कौन से हैं, क्योंकि ये ज़िला सबसे ज़्यादा मंदिरों की वजह से जाना जाता है। बहुत सारे मंदिर आप लोग इसमें पढ़ोगे, क्योंकि हरियाणा का ये धर्म क्षेत्र कहलाता है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, इसका उपनाम तो धर्म क्षेत्र ही है, ठीक है। तो खैर आप अपनी कॉपी पे हेडिंग बनाइएगा मंदिर। मंदिर तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो पहला मंदिर है ना उसका नाम क्या है? इसका नाम है देवी कूप भद्रकाली मंदिर, ठीक है ना। देवी कूप भद्रकाली मंदिर। और ये देवी कूप भद्रकाली मंदिर जो है ना, ये माता का 51 शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है ना। तो ये बात भी लिखना आप लोग, 51 शक्तिपीठों में से एक, ठीक है ना। 51 शक्तिपीठों में से एक है। और ऐसा माना जाता है यहाँ पे ना मनोकामना पूर्ण होने पर घोड़े चढ़ाते हैं, ठीक है। तो मनोकामना पूर्ण होने पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं, घोड़े चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आपको याद है मैंने अम्बाला जिला पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें एक पीर नोकजा की दरगाह बताई थी, और वहाँ पे मैंने कहा था कि मनोकामना पूर्ण होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। गै से घड़ी, गै से घोड़ा, ऐसे करके याद भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा ज़रूरी हो सकता है आपको ये। माता का दायां टखना यहाँ पे गिरा था ऐसा माना जाता है, ठीक है। खैर एक तो मंदिर ये हो गया। दूसरा जो है ना आपका वो है बिड़ला मंदिर। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है एग्ज़ाम के लिए। तो बिड़ला मंदिर जो है ना ये फेमस किस वजह से है बताता हूँ। पहली बात है ये बना कब था? ये बना था 1955 के अंदर, जो है ना 1955 में इसका हुआ था निर्माण। एक तो इसका इंपॉर्टेंट था 1955 में निर्माण हुआ। इसका निर्माण किया किसने था? तो इसका निर्माण किया था जुगल किशोर बिरला ने, ठीक है। जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा, ठीक है ना। जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा, ठीक है ना। जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा जो है ना इसका निर्माण किया गया था। अगली बात ये है कि यहाँ पे जो है ना ये मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गीता के श्लोकों का वर्णन है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, गीता के श्लोक, गीता के श्लोक दीवारों पे लिखे गए हैं, दीवारों पर लिखे गए हैं, ठीक है ना। गीता के श्लोक दीवारों पे लिखे गए हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। और गीता के अंदर जो है ना टोटल आपको याद रखना है 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। और उस गीता का जो पहला श्लोक है वो यही है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माम कहा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्वः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। तो इसमें कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र दिखाया है उन्होंने, ठीक है।
इसके बाद में जो तीसरा मंदिर आता है आपका, उसका नाम है कार्तिकेय मंदिर, ठीक है, कार्तिकेय मंदिर। और कार्तिकेय मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कौन से ज़िले का है, ये आपका है कुरुक्षेत्र ज़िले का है, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र ज़िले का ही हो गया। उसके बाद में जो है ना आपको याद रखना है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। मैंने बहुत बार पढ़ाया होगा अपने करंट अफेयर या और बहुत सारी क्लासेस में, ठीक है। स्थानेश्वर मंदिर, ये स्थानेश्वर मंदिर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी वजह बताता हूँ तुम्हें मैं। पहली तो बात ये है कहाँ पे, ये है थानेसर के अंदर है। इसकी वजह पहले तो बताता हूँ, ये भगवान कौन से हैं इसे, तो ये भगवान शिव जी से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है, ये भगवान शिव से संबंधित रिलेटेड हो गए। इम्पॉर्टेंट होने की वजह ये है, देखो इसका निर्माण जो हो गया था ना आपका निर्माण, वो तो बहुत पहले हुआ था जब पुष्यभूति वंश चल रहा था ना आपका, ठीक है, पुष्यभूति वंश, उस पुष्यभूति वंश में इसका निर्माण हो गया था। लेकिन आपको याद होगा जब गजनवी 1014 का जो आक्रमण करता है ना, तो वहाँ वो जो है इसी स्थानेश्वर मंदिर से चक्र स्वामी की मूर्ति चुरा के ले जाता है, ठीक है ना, चक्र स्वामी की मूर्ति जो है ना उसको चुरा के ले जाता है, के साथ में इस मंदिर में भी तोड़ फोड़ करके चला जाता है। तो फिर इस मंदिर का दोबारा से पुनः निर्माण की बात आती है, या इसको आप लोग कह दीजिएगा जीर्णोद्वार जो है ना इसका किया गया था, किसके द्वारा, तो इसका जीर्णोद्वार किया गया था मराठा के द्वारा। और मराठा में भी किसके द्वारा, मराठा में एक थे सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ जो है ना उनके द्वारा इसका दोबारा जीर्णोद्धार करवाया गया था। इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा ज़रूरी है ये। तो थानेश्वर मंदिर थानेसर के अंदर है ये स्थानेश्वर मंदिर, भगवान शिव जी से संबंधित है और इसका निर्माण पुष्यभूति वंश में हुआ था। और 1014 के दौरान जो है ना वो आपका आक्रमण हुआ था गजनवी का, तब यहाँ पे चक्र स्वामी की मूर्ति उठा के ले गया था और मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी और इसका फिर दोबारा से पुनः निर्माण करवाया था मराठा सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। तो इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी भी है, जो आपको याद रखना है। 4 मंदिर हो गए। 5वां मंदिर आपको इस जिले का जो याद रखना है ना, उस मंदिर का नाम है अदिति मंदिर, ठीक है ना, अदिति मंदिर है वो इसी जिले का ही है। अच्छा, 6वां मंदिर जो है ना आप लोगों को, अदिति मंदिर वैसे है कहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये है अमीन गांव के अंदर है। आज अमीन गांव का नाम अमीन नहीं है, आज अमीन का नाम जो है ना वो है अभिमन्युपुर, ठीक है ना, अभिमन्युपुर जो है ना इस गांव का नाम हो गया। ये कुरुक्षेत्र के थानेसर से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे महाभारत का जो 13वां दिन था ना, उस 13वें दिन के दौरान यहाँ पे अभिमन्यु की चक्रव्यूह में फंसने के कारण जो है ना मौत हो गई थी और इसी करके इस अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया। तो ये इसलिए ज़रूरी है। खैर, जो 6वां आपका मंदिर है ना उसका नाम क्या है, उसका नाम है मार्कंडेश्वरी मंदिर, ठीक है ना, मार्कंडेश्वरी मंदिर है। और ये मार्कंडेश्वरी मंदिर जो है ना आपको याद रखना है कहाँ पे है, यहाँ का एक गाँव है जिसका नाम है गुमटी गाँव। और इस जो गुमटी गांव है ना इसके अंदर इसका निर्माण करवाया था प्रकाशवती के द्वारा, प्रकाशवती के द्वारा जो है ना इसका निर्माण करवाया गया था, प्रकाशवती के द्वारा जो है ना इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका 7वां मंदिर है ना उसका नाम है चंद्रकूप मंदिर, ठीक है ना, चंद्रकूप मंदिर, चंद्रकूप मंदिर जो है ना इसका निर्माण भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसके द्वारा करवाया गया था, तो चंद्रकूप मंदिर का निर्माण करवाया गया था युधिष्ठिर के द्वारा, जिसको धर्मराज के नाम से भी संज्ञा दी गई है, ठीक है ना, धर्मराज। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा मंदिर हो सकता है यहाँ पे, एक आपने सुना होगा यहाँ पे दुख भंजनेश्वर मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर जो है ना ये भी कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, और ये कुरुक्षेत्र का मंदिर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे और मंदिर कौन सा है, और है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी जो है ना ये भी आपका कुरुक्षेत्र का ही मंदिर हो गया। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट से मंदिर है जो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए थे, ठीक है। एक बार ये रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहला मंदिर कौन सा था, देवी कूप भद्रकाली मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। मनोकामना पूर्ण होने पे लोग यहाँ पे घोड़े चढ़ाया करते हैं। एक बिरला मंदिर है, 1955 में इसका निर्माण हुआ था। जुगल किशोर बिरला जो है ना इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था।
और गीता के श्लोक जो है ना इसके दीवारों पे लिखे हुए हैं। एक है कार्तिकेय मंदिर जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ना इसका निर्माण है, या कुरुक्षेत्र के अंदर ही है ये। एक है स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी कहलाता है, या स्थानेश्वर मंदिर जो कि थानेसर के अंदर है, भगवान शिव से संबंधित है, और इसका निर्माण हुआ था पुष्यभूति वंश में। जीर्णोद्धार जो है ना इसका मतलब क्यों जीर्णोद्धार करवाना पड़ा, क्योंकि 1014 में जो गजनवी ने आक्रमण किया था, यहाँ से चक्र स्वामी की मूर्ति उठा के ले गया, तो इसी करके इसका दोबारा से जीर्णोद्धार करवाना पड़ा, बनाना पड़ा दोबारा से इसको। मराठा सदाशिवराव भाऊ के द्वारा जो है ना इसको दोबारा पुनः निर्माण करवाया गया। एक अदिति मंदिर है, अदिति मंदिर अमीन गांव के अंदर है, अभिमन्युपुर जिसका वर्तमान में नाम हो गया। एक मार्कंडेश्वरी मंदिर है जो कि गुमटी के अंदर है, प्रकाशवती द्वारा निर्माण करवाया गया था। एक चंद्रकूप मंदिर है जिसका निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था। एक दुख भंजनेश्वर मंदिर है, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये सारे के सारे मंदिर आपको याद रखना है, कुरुक्षेत्र के हैं। अगली कॉपी पे आप हेडिंग बनाइएगा मेले, ठीक है ना। मंदिर के बाद में आप इंपॉर्टेंट हेडिंग बनाइएगा मेले, यहाँ पे कुरुक्षेत्र के जो बहुत ही फेमस है, जिनमें से सबसे पहला मेला आप लोगों को याद करना है कौन सा है, मारकंडा का मेला, ठीक है ना। तो मारकंडा जो है ना, मारकंडा का मेला जो है ना वो आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है, ये आपका शाहाबाद के अंदर लगता है, ठीक है ना, शाहाबाद में, शाहाबाद में। दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका कौन सा, सूर्य ग्रहण मेला, ठीक है, सूर्य ग्रहण। और ये सूर्य ग्रहण का मेला आपको कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, और इस ब्रह्म सरोवर पे जो है ना लगने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मेला है ये। इसके अलावा जो है ना आप लोगों का है पेहुआ मेला, और ये जो पेहुआ का मेला है ना, यहाँ पे ये जब श्राद्ध आती है ना तो उस टाइम पे पितृ श्राद्ध से संबंधित जो है ना ये वाला मेला है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। मेलों के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट अगली हेडिंग है, इस जिले के अंदर कुछ बहुत ही फेमस ऋषि हुए हैं, ऋषि मुनि संत हुए हैं, उनके बारे में बात करें अगर हम लोग, जिनको आप लोग संत लिख दीजिएगा। जिनमें सबसे पहला जो है ना उनका नाम क्या है, सबसे पहले संत या ऋषि का नाम है दधीची, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र से संबंधित है, के के लिख देता हूँ। दूसरे जो संत यहाँ से हुए हैं इनका नाम है ययाति, और ययाति ऋषि जो है ना ये पेहुआ से संबंधित थे। और तीसरे जो संत हुए हैं ना इनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सुपर इंपॉर्टेंट है पेहुआ से। चौथे जो है ना उनका नाम है वशिष्ठ, ठीक है ना, वशिष्ठ। और वशिष्ठ जो है ना ये भी कहाँ से है, ये है पेहुआ से है, ठीक है। तो दधीची है, ययाति है, विश्वामित्र है और वशिष्ठ है। ये चारों ऋषि जो है ना आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद में आते हैं इंपॉर्टेंट आपके गुरुद्वारे। गुरुद्वारे, अब गुरुद्वारे जो है ना इनमें से कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे पहला जो गुरुद्वारा है वो है छठी पातशाही, ठीक है ना, 6th नंबर की लिख रहा हूँ मैं, 6 पातशाही। अच्छा ये दूसरा जो है ना यहाँ पे वो है 9वीं पातशाही। तीसरा जो है ना वो है 3री पातशाही। चौथा जो है ना यहाँ पे वो है 7वीं पातशाही। और यहाँ पे 5वां जो है ना वो है पहली पातशाही, फर्स्ट, ठीक है ना। इसको सिद्धवटी गुरुद्वारा भी कहा करते हैं, सिद्धवटी गुरुद्वारा, सिद्धवटी गुरुद्वारा जो है ना इसको कहा करते हैं आप लोग, ठीक है ना। छठी पातशाही गुरु हरगोबिंद से संबंधित है, गुरु हरगोबिंद से संबंधित है ये, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए छठी, 9वीं, 3री, 7वीं और पहली पातशाही सारे गुरुद्वारे किससे संबंधित है, ये सारे के सारे गुरुद्वारे कुरुक्षेत्र से ही संबंधित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगली कॉपी पे जो है ना आपकी हेडिंग होनी चाहिए कौन सी, अगली हेडिंग आप बनाइएगा कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट से कुछ तीर्थ स्थल है उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। इस जिले के बहुत इंपॉर्टेंट से कौन कौन से तीर्थ स्थल है जिनको आप लोग पर्यटन स्थल के नाम से भी जान सकते हैं, तीर्थ स्थल, या इनको आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा पर्यटन स्थल। तो इस जिले के कौन कौन से तीर्थ स्थल है या कौन कौन से पर्यटन स्थल है, सबसे पहले वाला तो आप लोगों को लिखना है प्राची तीर्थ है, प्राची तीर्थ, ठीक है ना, वो इसी जिले का ही है। उसके बाद में दूसरा जो है ना आप लोगों को लिखना है कामोदा, कामोदा। ये कामोदा तीर्थ जो है ना ये कहाँ पे है, तो कामोदा तीर्थ आपका है तो कुरुक्षेत्र के अंदर, लेकिन ये फेमस किसके लिए, ये फेमस है बंगाली साधुओं से संबंधित है, ये बंगाली साधुओं से संबंधित है ये, ठीक है ना, बंगाली साधुओं के लिए बना हुआ है या बंगाली साधुओं से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में जो आता है ना वो है आपका नरकात्री तीर्थ। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, लिखने से पहले ही लिख रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है ये।
नरकात्री, नरकात्री तीर्थ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, अच्छे से याद रख लेना इसको, ठीक है ना। इसका एक नाम और भी है, इसको अनरक तीर्थ भी कहते हैं, अनरक तीर्थ, या इसका एक नाम और है, इसको बाणगंगा तीर्थ भी कहते हैं, बाणगंगा, ठीक है ना, बाणगंगा तीर्थ भी कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, महाभारत कालीन है ये। इसके अलावा यहाँ पे एक तीर्थ स्थल जो है ना वो है वाल्मीकि आश्रम से संबंधित है, ठीक है ना, वाल्मीकि तीर्थ। तो वाल्मीकि तीर्थ जो है ना आपका ये भगवान वाल्मीकि से संबंधित कहिएगा। और यहाँ पे बेसिकली जो है ना एक महाराज हुए थे, संत हुए थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था लक्ष्मण दास, लक्ष्मण महाराज। लक्ष्मण महाराज ने जो है ना यहाँ पे समाधि ले ली थी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये थी कि ये जीवित समाधि ले गए थे, वो जीवित समाधि, लक्ष्मण महाराज की जीवित समाधि के लिए जो है ना ये फेमस वाला तीर्थस्थल है। आपसे पूछा जाए कि किस महाराज ने जीवित समाधि ली थी यहाँ पे, तो ये ली थी लक्ष्मण महाराज ने जीवित समाधि ली थी यहाँ पे। एक वेरी इंपॉर्टेंट फिर लिख रहा हूँ मैं, काली कमली वाले का डेरा, क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, ये काली कमली वाले का डेरा, काली कमली वाले का डेरा जो है ना ये विशुद्धानंद महाराज से संबंधित है, विशुद्धानंद महाराज, विशुद्धानंद महाराज से जो है ना ये संबंधित है आपका। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे तीर्थ स्थलों की तो खैर कमी क्या ही होनी है, इसको तो पूरा तीर्थों वाला जिला ही कहते हो आप लोग, ठीक है ना। तो 5 तो हो गए हमारे। 6 नंबर जो है ना वो कौन सा है, इसके ना कमलनाथ तीर्थ भी याद कर लेना एक, कमलनाथ तीर्थ। कमलनाथ तीर्थ जो है ना आपका ये ब्रह्मा से संबंधित है, ब्रह्मा भगवान से संबंधित है, भगवान से, ठीक है ना, ये ब्रह्मा भगवान से संबंधित है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कहूँगा इसको, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सनहित तीर्थ, ठीक है ना, सनहित तीर्थ। और सनहित तीर्थ जो है ना ये 7 नदियों का समूह कहलाता है, 7 नदियों का समूह, ये 7 नदियों का समूह है एक्चुअली। और ये भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी कहलाता है। तो भगवान विष्णु का स्थायी निवास, भगवान विष्णु का स्थायी निवास अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी यही था आपका, ठीक है। इसके बाद में जो है ना आप लोगों को एक और याद रखना है यहाँ पे 8वां, गोदीय मठ, ठीक है, तो ये भी याद कर लेना आप लोग, गोदीय मठ, सॉरी मठ, ये बंगाली साधुओं के लिए है ये वाला भी, ठीक है, बंगाली साधु के लिए, बंगाली साधुओं के लिए एक अभी मैंने बताया था आप लोगों को कामोदा तीर्थ है, एक गोदीय मठ है, दोनों याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में अगला आपको याद रखना है कौन सा है, ज्योतिषर, ज्योतिषर। ये तो इम्पॉर्टेंट क्यों है पता है ना आप लोगों को, भगवान कृष्ण जी ने जो है ना, कृष्ण भगवान ने, कृष्ण भगवान से अर्जुन ने गीता का उपदेश सुना था, यहाँ पे गीता का उपदेश तो करके तो अपने आप में है ही है, ठीक है ना। और यहाँ ये पेड़ कौन सा है ये भी पूछ लिया जाता है, बरगद का पेड़ है, ठीक है ना, बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे जो है ना ये हुआ था। और यहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था राजा, जो आपके परगवा राजा आए थे, उन्होंने चबूतरे का भी निर्माण करवाया था यहाँ पे, इस बरगद के पेड़ के पास में जो ना चबूतरा भी बना हुआ है, चबूतरा, ठीक है ना, राजाओं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना, तो ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट हो गया आपके ज्योतिषर। और कौन सा बच गया आपका, ज्योतिषर तो करवा दिया, ब्रह्म सरोवर रह गया, ठीक है ना, ब्रह्म सरोवर तो नहीं करवाया ना मैंने अभी तक ना, ठीक है ना, ज्योतिषर सरोवर हो गया, ज्योतिषर सरोवर भी है यहाँ पे, ठीक है। ब्रह्म सरोवर करिएगा आप लोग, 9 हो गए। 10वां नंबर, हालांकि मैंने ब्रह्म सरोवर सूर्य ग्रहण मेले वगैरह के लिए तो बता ही दिया था आप लोगों को, ठीक है ना, ब्रह्म सरोवर। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, एक तो ये ब्रह्मा को समर्पित है, ठीक है ना, भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, ये समर्पित है ये, ठीक है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है, एशिया का सबसे बड़ा और पक्का सरोवर है ये, एशिया का सबसे
बड़ा और पक्का सरोवर है, तो करके भी ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो इसकी खुदाई करवाई थी कुरुओं के द्वारा, कुरुओं द्वारा। आर्यवंशी भी कहा करते हैं इनको, आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा जो है ना इसकी खुदाई करवाई गई थी पहली बार आपकी। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये कालांतर काल में जो है बेसिकली टूट फूट गया था, तो इसका दोबारा से जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जीर्णोद्धार। तो इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है ना, उनका नाम क्या है? तो इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वो जिला न्यायाधीश ने करवाया था, जिनका नाम लरकिन दास है, लरकिन दास। ये इस डिस्ट्रिक्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट के न्यायाधीश है, याद रखिएगा आप लोग, लरकिन दास। अच्छा, इसका आधुनिक रूप किसने दिया है? थे मतलब आधुनिक रूप गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। केडीबी बोर्ड को बनाने वाले भी यही थे, उस टाइम पे भारत के गृह मंत्री भी थे ये, जब हरियाणा बना था तो करके भी इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है आपका, ठीक है ना। और इस ब्रह्म सरोवर का जो आपका, पहले मैं आपको केडीबी बोर्ड बताऊं क्या? लिख लीजिएगा, नोट्स डाल के लिख लो, अलग है ये, ठीक है। केडीबी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है ना ये कहलाता है आपका, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी डियर 1968 में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी स्थापना तो कर दी थी बात, चलो ठीक है, करी किसने थी? अभी मैंने बताया था ना, गुलजारी लाल नंदा के द्वारा जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। इसके आज वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आज वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है ना वो होते हैं, याद रखिएगा, राज्यपाल, ठीक है। और अगर मैं पूछूं इस डिपार्टमेंट के उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके उपाध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। ये बात आप लोगों को सुपर इंपॉर्टेंट करके याद कर लेनी है, अपनी कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, मैं ब्रह्म सरोवर वो बता रहा था, ब्रह्म सरोवर का एक पॉइंट नोट डाल के और लिखना। एक किताब थी जिसका नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, कोई बता सकता है ये किससे संबंधित है? किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो ब्रह्म सरोवर का जिक्र है या इसके बारे में लिखा गया है, तो आपके पेपर में पूछा जाए किस किताब में ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया गया है, तो ये किताब आपकी किताब उल हिंद के अंदर जो है ना इसका जिक्र किया गया है, याद करना, ठीक है। अच्छा, 10 हो गए आपके, उसके बाद में 11वां लिखो। 11वां यहाँ पे है भीमगोड़ा तीर्थ, भीमगोड़ा तीर्थ। तो भीमगोड़ा तीर्थ भी कहाँ पे है भाई? ये भी आपका कुरुक्षेत्र जिला पढ़ रहे हो तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही है भीमगोड़ा तीर्थ, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपको याद रखना है, एक यहाँ पे सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, वो भी तीर्थ ही स्थल है आपका। मंदिरों में लिख लो चाहे इसको, या यहाँ पे लिख लो, एक ही बात है। मैंने मंदिरों में नहीं लिखवाया तो तीर्थों में लिखवा रहा हूँ। सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है ना। और ये तीर्थ भी है क्योंकि यहाँ पे बाबा श्रवण के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, बाबा श्रवण द्वारा निर्माण। तो फेमस तीर्थ है, जितने मंदिर है खैर वो अपने आप में तीर्थ तो है ही है, ठीक है ना। आदित्य मंदिर को भी आप तीर्थ मान ही सकते हो, तो वो मंदिर में मैंने लिखवा दिया, तो मैं अलग से आप लोगों को नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए सर, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको सारी की सारी, और अच्छी बात है। पर्यटन स्थल के रूप में और भी आप लोग लिख सकते हैं क्या? हाँ, एक और लिख लो, चलो ठीक है ना, पैनोरमा लिख लो आप। ये पर्यटन स्थल में है, मतलब तीर्थों में नहीं है, पैनोरमा। ये पैनोरमा विज्ञान केंद्र है, पैनोरमा विज्ञान केंद्र। और पैनोरमा विज्ञान केंद्र है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। महाभारत युद्ध को इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। महाभारत
युद्ध को दिखाया है इसमें, ठीक है ना, महाभारत युद्ध को इसमें जो है ना दिखाया गया है आपका। इसके अलावा आप लोगों को एक और याद रखना, कल्पना चावला तारामंडल है यहाँ पे, ठीक है, कल्पना चावला तारामंडल। और ये कल्पना चावला तारामंडल है कहाँ पे सर, ये पड़ता है थानेसर के अंदर, ठीक है ना, थानेसर के अंदर है। अंतरिक्ष के बारे में इसमें लिख रखा है सब कुछ, अंतरिक्ष के बारे में, ठीक है ना, अंतरिक्ष के बारे में लिखा गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, साल 2007 में जो है ना ये बना था। उस टाइम पे सीएम कौन थे, भूपेंद्र हुड्डा साहब जो है ना वो सीएम थे, उनके कार्यकाल में जो है ना इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखिएगा आप लोग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा 2007 में कल्पना चावला तारामंडल की स्थापना की गई थी। तो अपने आप का एक करंट अफेयर कह लो उस टाइम का ये, ठीक है। इसके अलावा एक और लिख लो आप लोग, श्री कृष्णा संग्रहालय, श्री कृष्णा संग्रहालय, ठीक है ना। तो श्री कृष्णा संग्रहालय जो है ना इसकी स्थापना कब हुई, तो श्री कृष्णा संग्रहालय की स्थापना हुई थी आपके डियर 1987 के अंदर हुई थी। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है अभी तक, तो आने वाले टाइम में राखी गड्डी बन जाएगा, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय। ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है डियर, ठीक है। चलिए सर, तो इसको तो आप लोग याद कर लोगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और संग्रहालय भी बताता हूँ मैं, इसी में पर्यटन स्थलों में जोड़े जा रहा हूँ इसको, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल संग्रहालय, गुलजारी लाल संग्रहालय जो है ना ये है तो खैर कुरुक्षेत्र के अंदर ही, कुरुक्षेत्र जिला पढ़ रहे हो तो कुरुक्षेत्र ही होगा आपका, ठीक है ना। लेकिन ये एकमात्र व्यक्तिगत संग्रहालय, मतलब किसी व्यक्ति के नाम पे एक ही मात्र है, ऐसा कोई और नहीं है जिसमें व्यक्ति के नाम पे कोई संग्रहालय बना हुआ हो। तो ये इस मामले में इम्पोर्टेंट है, एकमात्र व्यक्तिगत संग्रहालय, ठीक है, इसको याद करना। और पर्यटन स्थलों की बात करो आप लोग, पीपली चिड़ियाघर के बारे में सुना आपने, बिल्कुल सुना होगा सर, ठीक है ना। तो पीपली चिड़ियाघर, पीपली चिड़ियाघर जो है ना ये भी कुरुक्षेत्र का फेमस है आपका, ठीक है ना। एक और याद कर लीजिएगा आप लोग, नीलकंठ, नीलकंठी के नाम से भी जानते हैं, नीलकंठी धाम है, तो तीर्थ कह दो आप लोग, ठीक है। तो देखो इतने सारे हो गए, ये मुझे इतने याद आ रहे थे, मैंने सारे करवा दिए आप लोगों को, ठीक है ना। कोई एक आधा और रह गया है तो हम देख लेंगे, बाकी मोस्ट प्रॉब्ली सारे हो ही गए हैं। कि तीर्थ स्थल जो है ना या पर्यटन स्थल दोनों इकट्ठे ही हैं। प्राची तीर्थ है, कामोदा तीर्थ है जो बंगाली साधुओं से संबंधित है, एक नरकात्री तीर्थ है, अनरक या बाणगंगा तीर्थ भी कहते हैं इसको, एक वाल्मीकि तीर्थ है जो लक्ष्मण महाराज जीवित समाधि ली थी यहाँ पे, काली कमली वाले का डेरा है, विश्वदानंद महाराज से संबंधित है, कमलनाथ तीर्थ है, ब्रह्मा भगवान से संबंधित है, सनहित तीर्थ है, 7 नदियों का समूह है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहलाता है ये, गोदीय मठ है, बंगाली साधु के लिए जाना जाता है, ज्योतिसर सरोवर जहाँ पे बरगद पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है ना गीता का उपदेश दिया था, ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा को समर्पित है, एशिया का सबसे बड़ा और पक्का सरोवर है ये, खुदाई कुरुओं के द्वारा, आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा जो है ना इसकी खुदाई करवाई गई थी और इसका जीर्णोद्धार करवाया था लरकिन दास के द्वारा, और इसको आधुनिक रूप दिया है गुलजारी लाल नंदा ने। और ब्रह्म सरोवर का जिक्र तो किताब उल हिंद में भी है। गुलजारी लाल नंदा से संबंधित एक बात और याद आई थी मुझे कि केडीबी बोर्ड की स्थापना की थी इन्होंने, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 1968 में। इसके अध्यक्ष हमेशा राज्यपाल होते हैं, इसके उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। भीमगोड़ा तीर्थ जो है ना ये भी कुरुक्षेत्र का है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, बाबा श्रवण दास के द्वारा बनाया गया है। पैनोरमा विज्ञान केंद्र है, 2001 में बना था, महाभारत युद्ध को इसमें दिखाया है। एक कल्पना चावला तारामंडल है, थानेसर के अंदर, और अंतरिक्ष के बारे में इसमें समझाया गया है। 2007 के अंदर जो है ना भूपेंद्र हुड्डा सीएम के साहब द्वारा इसको बनाया गया था। श्री कृष्णा संग्रहालय हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है, 1987 में बना। गुलजारी लाल संग्रहालय है, ये एकमात्र व्यक्तिगत संग्रहालय है, किसी व्यक्ति के नाम पे पड़ा हुआ। इसके अलावा पीपली चिड़ियाघर है, नीलकंठी धाम है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, कुरुक्षेत्र से संबंधित ही है। अच्छा सर, इसके बाद में आप अगली हेडिंग बनाइएगा, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति
जैसे हम लोग कल परसों बात कर रहे थे ना, यहाँ के इम्पोर्टेंट आदमी और लुगाइयों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। यानी कि कुछ बहुत ही फेमस खास चेहरों की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ के आदमी यानी कि लोग लुगाइयों के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो आप लोगों को याद रखना है वो संदीप सिंह याद करना है, ठीक है ना। और संदीप सिंह तो याद करने की वजह आप लोगों के पास में है, क्यों? क्योंकि ये तो हरियाणा के एक तो इम्पॉर्टेंट है खेल मंत्री है, और एक इम्पॉर्टेंट है कि ये हरियाणा से हॉकी खिलाड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं। और ये कहाँ से हैं सर? ये है शाहाबाद से, शाहाबाद से, ठीक है ना। सूरमा मूवी बनी है इनके जीवन पे, मैंने आपको भी बताया था सूरमा। और ये कब बनी है सूरमा फिल्म? ये बनी है 2018 के अंदर, ठीक है ना। 2018 के अंदर बनी है। दलजीत दोसांझ ने जो ना इनका कैरेक्टर अदा किया था। दूसरी याद रखना है रितु रानी। रितु रानी, रितु रानी आपको याद रखना है, ये भी कहाँ की है? ये भी है शाहाबाद की है, ठीक है ना। और ये क्रिकेट टीम की कप्तान बनी थी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, क्रिकेट टीम की कप्तान बन चुकी है वुमेन के अंदर, ठीक है ना, कप्तान। इसके बाद में तीसरा आपको याद रखना है रानी रामपाल। होपफुली हर कोई जानता होगा इनको, रानी रामपाल। और रानी रामपाल जो है ना, ये हॉकी खिलाड़ी है कहाँ से? ये भी शाहाबाद से। समझ रहे हो, ये शाहाबाद ही कितना इंपॉर्टेंट हो गया। इनको पद्म श्री भी मिला था थोड़े समय पहले ही, ठीक है, पद्म श्री भी मिला था। रानी रामपाल के बाद में आप लोगों को जो याद रखना है वो नवजोत कौर याद रखना है, ठीक है ना। कितने हो गए? 3, 4 नंबर है नवजोत कौर, नवजोत कौर। और नवजोत कौर का संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी है हॉकी से ही है। इसके बाद में और याद रखना है आप लोगों को यहाँ पे क्या, और नवजोत कौर ने ना एक पेपर में आया था, इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? तो इनकी ट्रेनिंग हुई थी बलदेव सिंह हॉकी अकादमी के अंदर, बलदेव सिंह हॉकी अकादमी। और ये जो है ना कहाँ की होगी? ये होगी शाहाबाद की, ठीक है सर। इसके बाद में आपको याद रखना है रोहित सरदाना। थोड़े समय पहले इनका देहांत हुआ था, शायद सुना हो तो तुम लोगों ने, ठीक है। रोहित सरदाना, ठीक है ना, रोहित सरदाना। ये न्यूज़ एंकर थे। कोविड के दौरान जो है ना इनको हार्ट अटैक आया था, तो करके ये इस दुनिया से चले गए। पर ये थे कहाँ से? ये थे कुरुक्षेत्र से। बहुत ही फेमस चेहरा रोहित सरदाना का। इसके अलावा आपको याद रखना है अमनदीप। अमनदीप, अमनदीप जो है ना ये कहाँ से है? ये है इस्माइलाबाद से, इस्माइलाबाद से है ये। और अमनदीप जो है ना ये बॉडी बिल्डर है, याद रखना, बहुत ही फेमस है बॉडी बिल्डर। अरे क्यों लिखवा रहा हूँ ये? क्योंकि इनको स्टील मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। इनको कहा जाता है स्टील मैन ऑफ हरियाणा। ये स्टील मैन ऑफ हरियाणा है, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है, 6 तो हो गए, 7वां अगले पेज पे लिख देते हैं, चलो, ठीक है ना। कैलाशो सैनी, कैलाशो सैनी, कैलाशो सैनी प्रतापगढ़ गांव से है। प्रतापगढ़ गांव, कुरुक्षेत्र का गांव है प्रतापगढ़ गांव। और महिला लोकसभा सांसद है ये, ठीक है ना, महिला लोकसभा सांसद है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपको याद रखना है सुधा मल्होत्रा। सुधा मल्होत्रा। और सुधा मल्होत्रा को आप यूँ याद रखोगे, क्यों? क्योंकि ये जो है ना बहुत फेमस प्लेबैक सिंगर है। प्लेबैक सिंगर जो है ना ये फेमस है सुधा मल्होत्रा, ठीक है। एक है रणजीत सिंह, ठीक है ना, रणजीत सिंह दयाल। रणजीत सिंह दयाल जो है ना ये राजनीति से संबंधित है। और इनको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। पांडिचेरी के उपराज्यपाल 88 से 90 के दौरान,
ठीक है, तो काफ़ी फेमस चेहरा रहा है ये भी आपका, ठीक है। चलो सर, तो ये व्यक्तिगत इतने याद कर लेना। संदीप सिंह है, हॉकी से हैं, सुरमा मूवी इनके ऊपर बनी हुई है। रितु रानी शाहाबाद और क्रिकेट टीम की कप्तान, और रानी रामपाल हॉकी से शाहाबाद की। नवजोत कौर है हॉकी से। रोहित सरदाना न्यूज़ एंकर। अमनदीप इस्माइलाबाद बॉडी बिल्डर है, स्टील मैन ऑफ हरियाणा हो गए। कैलाश सैनी प्रतापगढ़ गाँव। सुधा मल्होत्रा प्लेबैक सिंगर। रणजीत सिंह दयाल राजनीति से संबंधित, ठीक है। अब आप लोग ये बात याद करिएगा क्या कि इस ज़िले के पुराने नाम मैं बताना भूल गया, मतलब बीच में याद तो आ गया था, फिर मैंने चलो लास्ट में करवा दूंगा, जैसे स्टार्टिंग में हर ज़िलों में करवाया ना आपको मैंने। तो इस ज़िले का पुराना नाम क्या था? तो इस ज़िले को कहा गया था क्या? श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद, एक तो नाम इसका ये था आपका, ये नागवंश के शासकों ने दिया था, ठीक है। नागवंश के शासकों के द्वारा जो है ना इसका नाम दिया गया है श्रीकंठ जनपद। एक इसका नाम जो है ना वो है धर्म क्षेत्र, अभी तो मैंने बताया था ये तो आपको, ठीक है ना, धर्म क्षेत्र। और एक इसका नाम जो है ना वो है शरणावत, शरणावर्त, ठीक है। एक इसका नाम जो है ना वो है थानेसर, पुराने ज़माने में। आईने अकबरी के अंदर जो है ना इस किताब का इसका जिक्र है। आईने अकबरी, अबुल फजल की आपको शायद पता होगा। आईने अकबरी जो है ना इसके अंदर थानेसर का जिक्र किया गया है आपका। पुराने नाम के साथ साथ मैं हर ज़िले के थोड़े बहुत अगर हो तो उपनाम भी बताया करता हूँ आपको, ठीक है ना। उपनाम अगर हो तो उपनाम जरूर बताए हैं मैंने। उपनाम की बात करते हैं तो एक तो इसको कहते हो आप लोग क्या, धर्म नगरी के नाम से जानते हो, हरियाणा की धर्म नगरी यही है। इसके अलावा इसको जो है ना 360 तीर्थों का स्थान कहते हो, 360 तीर्थों का स्थान, ठीक है ना, या संगम भी कहा करते हैं, 360 तीर्थों का संगम भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा वैदिक सभ्यता का पालना भी इसको कहा गया है। वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता आई थी आपकी उसका पालना है, वैदिक सभ्यता का पालना, यही जिला है। सिटी ऑफ पार्क्स भी इसको कहा करते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसको कहते हैं सिटी ऑफ पार्क्स, ठीक है ना। इसके अंदर एक तो है हर्षवर्धन पार्क, ठीक है ना, हर्षवर्धन पार्क। एक यहाँ पे पड़ता है तपोवन पार्क, तपोवन पार्क। और एक यहाँ पे पड़ता है कौन सा, पुरुषोत्तम पार्क, पुरुषोत्तम पार्क। ये तीनों पार्क याद कर लेना, हर्षवर्धन पार्क है, तपोवन पार्क और पुरुषोत्तम पार्क है, तीनों के तीनों पार्क इसी ही जिले के हैं, आपको याद रखने हैं ये, ठीक है। चलो सर, इसके बाद में जो है ना आगे आप लोग हेडिंग बनाइएगा यहाँ पे, महत्वपूर्ण पॉइंट रिलेटेड टू कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों को आगे हेडिंग होनी चाहिए क्या, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुरुक्षेत्र के महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ना आपके वो कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। आइएगा, सबसे पहली तो बात जो है ना कुरुक्षेत्र से संबंधित जब आपकी बात आती है तो आर्यवंशी कुरुओं के कारण जो है ना इसका नाम पड़ा गया है या रण पड़ा है। तो ये बेसिकली एक प्रकार की रणभूमि रही है, किन की, कुरु और मतलब कौरव और पांडव लिखोगे आप लोग, कुरु तो नहीं लिखोगे, ठीक है ना। किसकी, कौरव और पांडव। हालांकि इस ज़िले से महाभारत पढ़ना होता है पर मैं महाभारत आपको अलग से पढ़ाऊंगा, इस ज़िले के अंदर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कौरव और पांडव की है तो यहाँ पे हुआ था कौन सा, महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया आपका। इसके अलावा जो ना पुराणों के अनुसार इसकी सीमा कितनी है, पुराणों के अनुसार इसकी जो सीमा है ना इस ज़िले की वो 48 कोस कहलाती है, 48 कोस इसकी सीमा है। और इसमें महाभारत का युद्ध हुआ कब था, महाभारत युद्ध, तो महाभारत युद्ध जो है ना इसमें हुआ था 900 ईसा पूर्व के अंदर। बहुत फेमस तारीख है ये, ज़रूर आपको याद रखना है ये महाभारत का युद्ध, ठीक है। चलिए सर, बाकी महाभारत में अलग से पढ़ाऊंगा, तुम लोग इसकी जो है ना वो चिंता बिल्कुल ना करना।
अगली बात ये है कि जो यहाँ पे एक ना गीता उत्सव होता है, अभी रिसेंटली आपके वो करंट अफेयर वगैरह चल रहे थे, वो चलो मैं करंट अफेयर में भी आप लोगों को जो है ना अलग से करवा दूँ, पर एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा है पेहवा। इस पेहवा को अच्छे से याद कर लेना आप लोग। कुछ पेहवा की खास बात बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में। एक तो इसको हरियाणा का गया कहते हैं, हरियाणा का गया, ये याद करना। पितरों के कारण कहते हैं ना इसको, पितरों के श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है ये। एक ये ना जो है ना आपका घोड़ों का व्यापार केंद्र रहा है, घोड़ों का व्यापार केंद्र, घोड़ों का व्यापार केंद्र रहा है। एक जो है ना इसी में पंचमुखी शिव भगवान की मूर्ति मिली है, पंचमुखी शिव भगवान की मूर्ति, शिव भगवान की मूर्ति, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है आपकी। एक मिहिर भोज के समय ये व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, मिहिर भोज के समय व्यापारिक केंद्र था उत्तर भारत में, ठीक है ना, उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र। इसके अलावा राजा महेंद्र पाल जो है ना, इसके भी अभिलेख मिले हैं यहाँ पे, ठीक है ना, राजा महेंद्र पाल, हालांकि हिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा पर अभी यहाँ पे सुन लो, राजा महेंद्र पाल का अभिलेख, ठीक है ना, राजा महेंद्र पाल का अभिलेख यहीं से ही पता लगा है हमें, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो है ना पेहवा के अलावा बहुत फेमस जो रहा है यहाँ का वो है थानेसर, थानेसर। इसको पुराने ज़माने में जो है ना वो स्थानीश्वर के नाम से पुकारा गया है, स्थानीश्वर ये कहते थे इसको। बौद्ध जैन साहित्य के अंदर जो है ना इसका जिक्र मिला है, एक तो बौद्ध के अंदर मिला हुआ है और जैन के अंदर मिला हुआ है। जैन में जो है ना जितने भी इनके साहित्य हुए हैं, इनके ग्रंथ जितने भी मिले हैं, उनके अंदर जो है ना इसका जिक्र मिला है। और इसको ये भुण के नाम से जाना करते थे, कई जगह इसको भूणा भी लिखा गया है, भुण और भूणा के नाम से इसको पुकारा गया है। ये वर्धन वंश की राजधानी थी, तो फेमस है ये, वर्धन वंश की राजधानी, ठीक है ना, वर्धन वंश की राजधानी थी। यहाँ पे शेख चिल्ली का मकबरा है, ठीक है ना, शेख चिल्ली का मकबरा। और ये शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा का ताजमहल है, हरियाणा का ताजमहल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शेख चिल्ली थे कौन? ये शाहजहां के धर्मगुरु थे, ठीक है, ये शाहजहां के धर्मगुरु थे, शाहजहां के धर्मगुरु थे ये, ठीक है ना। और दारा शिकोह ने जो है ना यहाँ पे निर्माण करवाया था। इनका एक पुत्र था शाहजहां का जिसका नाम था दारा शिकोह, उसने करवाया था इसका निर्माण। एक यहाँ पे कर्ण का टीला है, कर्ण झील करनाल में पढ़ोगे, लेकिन कर्ण का टीला यहाँ पे है, ये कहाँ पे है? थानेसर के अंदर है, वर्तमान के अंदर, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को जो है ना वो याद जरूर करनी है। इसके अलावा जो है ना एक गीता मनीषी के नाम से जो है ना इसी जिले के अंदर जिसको पुकारा जाता है, वो जरूर याद कर लेना आप लोग। करंट अफेयर टाइप का है ये, गीता मनीषी, गीता मनीषी के नाम से पुकारा जाता है ज्ञानानंद महाराज को, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव जो है ना आपका मनाने लगे थे हम लोग, ये करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा यहाँ पे, या पढ़ा दूँ, चलो पढ़ा देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव जो है ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहली बार कहाँ मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहली बार ये मनाया गया था मॉरिशस के अंदर, मैंने आपको कई बार बताया होगा, ठीक है ना। मॉरिशस के अंदर जो है ना मनाया गया था ये पहली बार, और साल 2018 में मनाया गया था। उसके बाद में ये मनाया गया था इंग्लैंड के अंदर, ठीक है ना, इंग्लैंड के अंदर 2019 में मनाया गया। 2020 और 2021 ये कोविड के कारण जो है ना ये नहीं मनाए गए थे आपके। अब 2022 में जो है ना मनाया गया इस बार, और वो कहाँ पे मनाया गया है? वो मनाया गया आपका कनाडा के अंदर, इसकी राजधानी ओटावा, ओटावा। अब तो इसकी तारीख भी लिख सकते हो, 16 तारीख से लेके 19 सितंबर के बीच में था ये, पहले 16 से 18 था, फिर बाद में एक दिन बढ़ा दिया, 16 से 19 सितंबर तक था। और जो 2023 के अंदर मनाया जाएगा ना आपका, वो मनाया जाएगा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है ना,
ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको मनाया जाएगा 2023 में। ये गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। नेशनल लेवल वाला तो इस बार आपको पता ही है कि कब हुआ था। इस बार हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर आपका 19 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और 6 दिसंबर तक जो है ना वो आपका चला था। इसका पार्टनर नेशन कौन सा था, तो जो देश पार्टनर था ना उस देश का तो था नेपाल नाम, ठीक है ना, नेपाल। और जो पार्टनर राज्य जो था ना आपका वो कौन सा था, वो था एमपी, ठीक है ना। और इस मेले के अंदर ना 29 तारीख को, 29 नवंबर और 30 नवंबर को 2 दिन भारत की राष्ट्रपति जी आई थी, ठीक है ना। राष्ट्रपति जी पहली बार ही हरियाणा में आई है राष्ट्रपति बनने के बाद में, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था साहब, ठीक है। तो इसको भी जरूर याद कर लेना आप लोग। एक ना कुरुक्षेत्र के अंदर इंटरेस्टिंग और है, दूसरा आकाशवाणी केंद्र भी है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा आकाशवाणी केंद्र, दूसरा आकाशवाणी केंद्र है ये। पहला तो रोहतक में खुला था और दूसरा आकाशवाणी केंद्र जो है ना वो इसी ज़िले के अंदर ही खुला था। इसको भी आप लोगों को याद करना है। 24 जून 1991 की तारीख थी, 24 जून 1991। पहला तो 8 मई 1976 का था, दूसरा 1991, तीसरा हिसार पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा 1999 के अंदर आप लोगों को, ठीक है ना। और एक हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गाँव, हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव, वाईफाई हॉटस्पॉट गांव जो ना ये बना था गुमथला गड्डू। और ये गुमथला गड्ढू जो है ना ये कहाँ का है, ये भी आपका है, याद रखना है आपको, कुरुक्षेत्र जिले का। ये कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हो तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही है, ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो सर, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। महाभारत का युद्ध भी यहाँ पे हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जिसको आप लोग बोलते हो, महर्षि वेदव्यास जी वाली रचना, सरस्वती नदी के पास में बैठ के, और इसको जय संहिता या 5वां वेद भी कहते हैं आप लोग। और इसके 18 अध्याय गीता वाला, 700 श्लोक वाली, वो चीज़ें आपको मैंने सभी शेयर कर ही दी है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें होगी आपकी स्टैटिक वाली। कुछ जो मैंने आपको बीते दिनों से करंट अफेयर के अंदर जो है ना आप लोगों को कुछ पढ़ाया होगा, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी, आइए उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है आपका एक कि अभिमन्युपुर में ऐतिहासिक सूर्य कुंड मेला, ये सूर्य कुंड नहीं है, माफ़ करना, ये सूर्य कुंड मेला है आपका, ठीक है ना। और ये सूर्य कुंड मेला आपका कुरुक्षेत्र के अंदर अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। अभिमन्युपुर के अंदर ऐतिहासिक मेला लगता है, 2 सितंबर को लगा था ये, इसको भी आप लोगों को याद रखना है डियर, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना आपका एक आपका जो ना वो सूर्य सोमती अमावस्या सूर्य ग्रहण जो होता है ना, सूर्य ग्रहण का जो मेला वो ब्रह्म सरोवर का है। सूर्य कुंड मेला है ना ये यहाँ का है, ये याद कर लेना, दोनों अलग अलग है। अगर मुझसे गलती से वहाँ पे सूर्य कुंड बताया गया ना तो देख लेना, वो सूर्य ग्रहण वाला है ब्रह्म सरोवर वाला, और ये सूर्य कुंड वाला है, ठीक है। और 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मैंने अभी बता दिया था, ये तो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर था, इसका डिटेल हो ही गया है। देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले का है, तो ये भी कुरुक्षेत्र जिले का हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, विश्व का पहला पंजाबी धाम हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर ही हो गया, ठीक है। श्री श्रीलपाद प्रभुपाद का 150वां जन्मोत्सव है, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही सेलिब्रेट किया गया। 73वां वन महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल वन महोत्सव मनाते हैं हरियाणा के अंदर जुलाई महीने में। इस बार 73वां वन महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया गया था 19 जुलाई को, ये याद रखना आप लोग। 1950 में कन्हैया लाल माणिक ने जो है इसकी स्थापना की थी। विराट स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण की विराट स्वरूप की मूर्ति जो है ना उसका उद्घाटन अभी रिसेंटली जो है ना, एक्चुअली पहले तो करना था इसका अनावरण, स्टार्टिंग में तो इसका कर दिया था मनोहर लाल जी ने, लेकिन अभी रिसेंटली भारत के 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने उसका फाइनल उद्घाटन किया था गीता महोत्सव के दौरान, ये वाला। हरियाणा का कौन सा जिला योग ओलंपियाड की मेज़बानी कर रहा है, वो भी कुरुक्षेत्र कर रहा है। और कुरुक्षेत्र के अंदर जो जेल है ना वो पहली जेल है जहाँ पे पेट्रोल पंप खुले हैं, और पहली जेल जिसमें वॉलीबॉल की कोचिंग भी दी जा रही है, वॉलीबॉल गेम की कोचिंग दी जा रही है। विश्व मधुमक्खी दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिन का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही हुआ था, 20 और 21 मई को हुआ था। और संत महापुरुषों की जो जयंती है ना वो है संत महापुरुष विचार प्रसार योजना। इसके तहत 50,000 से 1 लाख रुपए दिए जाते हैं संत महापुरुष की जयंती मनाने पर। इसकी घोषणा भी कुरुक्षेत्र से ही हुई थी। हरियाणा का कौन सा स्वास्थ्य केंद्र है जो पहला रीसर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्वास्थ्य केंद्र बना, ये कुरुक्षेत्र का कृष्णा नगर गामड़ी है। पूरे भारत में सबसे बेस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर है ये। और देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर बन रहा है आपका 100 एकड़ भूमि, 100 से ज़्यादा एकड़ भूमि पे, 102 एकड़ भूमि पे।
देश का पहला BMX साइकिलिंग ट्रैक बन रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर। पूरे भारत का पहला साइकिलिंग जो है ना ये ट्रैक बनाया जा रहा है और एशिया का चौथा ट्रैक होगा ये। हरियाणा का पहला जिला जहाँ पे मैंने अभी बताया था ना पेट्रोल पंप खुला, ये कुरुक्षेत्र जेल के अंदर खुला है आपका। 214 पिलरों पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा, ये भी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बनाया जाएगा। इसकी भी घोषणा कुरुक्षेत्र के अंदर हुई थी हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र जिला। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके चीज़ें बारीकी से आपको लिख के सब समझाया है। नोट्स बना लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ज़िले में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।